नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और ये गूंज का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं 4:50 हो रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर शुरू हो चुका है गूंज, ये कार्यक्रम जहां पर तथ्यों की गूंज होती है। तमाम दर्शकों के बीच आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं हिंदू और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसका शिकार हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अगर कहीं आवाज बुलंद हो रही है तो वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा भी है, अमेरिका भी है और इजराइल भी है। भारत के तथा कथित सेक्युलर और गंगा जमनी तहजीब के जो तमाम पुरोधा हैं, अलमदार है, वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इस मसले पर बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। सड़कों पर उतरे वो तो भूल जाइए, 2 लाइनें व्हाट्सएप पर लिखी भूल जाइए। ऑल आइज ऑन राफा दिखेगा, ऑल आइज ऑन जो गाजा है वो दिखेगा, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू इसका एक अल्फाज आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं दिखेगा। बांग्लादेश में ही हिंदू आबादी 1947 में 13.5 थी और 2022 में जो आखिरी जनगणना हुई है उसके मुताबिक यह आबादी घटकर अब 8% हो गई है। अब लगभग 1,30,00,000 की आबादी वहां पर रह रही है हिंदुओं की। आजादी के वक्त 10% मुस्लिम आबादी थी जो कि 2011 में बढ़कर 14.2 पहुंच गई थी। अब आंकड़े देखकर थोड़ी कम समझ वाला आदमी भी ये कह सकता है कि अल्पसंख्यकों के हालात कहां पर बेहतर है। ये मैं हिंदुस्तान का आंकड़ा आपको बता रही थी, लेकिन आंकड़ों पर बात करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे फर्जी नैरेटिव खत्म हो जाता है। विचारधारा की लड़ाई में इंसानियत कहां चली गई है, आज ये बड़ा सवाल है। गूंज में सवाल ये भी कि हिंदुओं की हत्या पर सवाल से भारत के कुछ चुनिंदा लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? क्या हिंदुओं की जिंदगी से ज्यादा उन्हें बांग्लादेश की बदनामी की फिक्र है? क्या भारत में दलित सियासत के चैंपियन को दीपू चंद्र दास में दलित नहीं दिखता क्योंकि वो यहां वोट नहीं करता? मैं शुरू कर रही हूं गूंज का ये स्पेशल एडिशन। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ जनता और जनता के सामने वो तमाम लोग जिनको सवालों के जवाब देने हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक मोहम्मद फैज खान साहब जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। उनके ठीक बगल में आध्यात्मिक गुरु इशिका तनेजा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, स्वागत कीजिए। फिर इस तरफ आइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब जुड़ चुके हैं, बाकायदा लखनऊ से यहां डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जुड़ चुके हैं। और उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, आपने सुना आज जो बयान है उसी पर हमारी चर्चा है। कुछ घटनाएं हो गई तो उसे जेनोसाइड या टारगेट किलिंग कैसे कहा जा सकता है? चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उसे टारगेट किलिंग कहते हैं, तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है, करीब 50 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है, इसे आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते हैं? गाजा में बच्चों का कत्ल दिखाई दे रहा है, उनके साथ जो जेनोसाइड हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। हमास का अटैक इजराइल पर 7 अक्टूबर का याद है? 1 साल के बच्चे को उठाकर अवन में फेंक दिया था आतंकियों ने, याद है आपको? याद है कि बच्चियों को उनकी मां से खींचकर हमास के आतंकवादियों ने गुफाओं में ठूस दिया था, आपको याद है? 200 से ऊपर और जाकर दनादन गोलियां चला दी गई थी। आपको ये जेनोसाइड है? मैं बताता हूं, ये जेनोसाइड है? बिल्कुल मैं बताता हूं, सुनिए। नहीं बताता नहीं, पहले ये बताइए ये जेनोसाइड है कि नहीं है? आप लोग केबीसी खेलना शुरू कर देते हैं। केबीसी नहीं, सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। आपको गाजा के बच्चे दिखते हैं, मैं बता रहा हूं। इजराइल के बच्चे नहीं दिखते हैं, मैं बता रहा हूं। आपको बांग्लादेश का दीपू चंद्र दास नहीं दिखता है, यहाँ का अखलाक दिखता है, यहाँ का अखलाक दिखता है आप। मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, शांति तो रखिए। 1948 में जब इजराइल बना उसके बाद से अब तक कितने लाख मुसलमान मार दिए गए आपको याद है?
अच्छा, याद है? बांग्लादेश में कितने हिंदू मार दिए गए, आपको याद है? मुझे याद है। कितने मार मैंने दिए? निंदा की सबकी। नहीं, निंदा और आज क्या भी निंदा करता हूं। आपकी निंदा को रशीदी आज साहब भी आप अपनी निंदा जेब में रख दीजिए। सुनिए सुनिए, आपकी निंदा नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, आपकी निंदा नहीं क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि क्यों मैं बताती हूँ, मैं आपकी इंसान निंदा नहीं हूं। इसलिए नहीं चाहिए मैं मौलाना इंसान साहब, नहीं हूं। क्योंकि आप मुझे जो है इंसान की नहीं, का दुख नहीं आप होता। biased आप हैं। गलत कह रही हैं। आप आपकी biased निंदा हैं। नहीं चाहिए। क्यों आपको नहीं चाहिए आपको इंसान निंदा? तब दिखता है जब वो निंदा क्यों नहीं चाहिए? आपको इंसान तब आपको दिखता मेरी, है मैं जब मुसलमान वो हूं, कलमा निंदा गो नहीं होता चाहिए। है। मैं मुसलमान हूं, आपके लिए इसलिए निंदा नहीं इंसान चाहिए। वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है। उसके अलावा आपको सिर्फ काफिर दिखते हैं, और काफिर की हत्या हो जाए तो आपका दिल कांपता नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलत कह रही हैं यही है। क्यों नहीं चाहिए आपको मेरी निंदा? मैं सुनूंगी आपकी क्यों नहीं पूरी चाहिए बात। आपको मेरी निंदा? मैं आपकी पूरी बात क्यों तब नहीं चाहिए मेरी सुनती निंदा? जब ये आप बताइए। दीपू चंद्र इसका के जवाब साथ दीजिए, बड़ा मेरी निंदा क्यों नहीं प्लकार्ड लेकर चाहिए? उतर जाते। अगर हम निंदा ना करें तब मुसीबत, निंदा करें तो हमें निंदा चाहिए नहीं। आपको क्यों नहीं चाहिए? ओके, तनेजा जी, क्यों नहीं चाहिए आपको निंदा तनेजा हमारी? जी सुना आपने ना, अजीब बात है। इन्होंने गिना दिया है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहां गाजा के मुसलमान इनको दिख रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश का इंसान इनको नहीं दिख रहा है। देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि इनको हर हिंदू में काफिर नज़र आता है। ये अल तकीयत में तो पहले जब तक इनकी माइनॉरिटीज़ होती हैं तब तक ये सबको बोलते हैं कि नहीं हम बहुत पीसफुल हैं, सब कुछ अच्छा है। जैसे ही इनकी आबादी बढ़ जाती है तो दर अल हरब इनका शुरू हो जाता है, जो इन्हीं के ही वर्ड्स हैं। पर ये सबकी मानसिकता नहीं होती, ये लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है। अब वो जब लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है तो फिर वो ऐसे ऐसे जाके इंटरव्यूज देते हैं नेशनल चैनल्स पे, क्योंकि तब इनको सिर्फ एक दीपू की मौत में कोई दर्द, कोई दुख, कुछ नजर नहीं आता है। टिस की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम 22% है 1961 में, 2011 में 8% और 2051 में हम 1% भी नहीं रह जाएंगे। ये इनको जेनोसाइड नहीं दिखाई देता है। तब इनको लगता है एक एक मारा गया। दीपू के बाद 4 इंसिडेंसेस हुए। रोजान में हिंदू फैमिलीज, 6 हिंदू फैमिलीज मारी गई, ये मैं 23 दिसंबर को बता रही हूं। उसके बाद छत्तोग्राम में 7 फैमिलीज मारी गई। ये 7 फैमिलीज इनको नहीं दिखाई दे रही, इनको सिर्फ एक दीपू दिखाई दे रहा है। 7 साल की बच्ची की हत्या होती है लक्ष्मीपुर में, उसको जिंदा जला दिया जाता है। इनको ये जेनोसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं समझ आता इनको कब जेनोसाइड दिखाई देगा। करनी पड़ेगी। अब मैं चाहती हूँ फराज साहब विदाउट इंटरप्शन एक बार अपनी बात कर लें। हाँ फराज साहब। जी चलिए, खैर पहले मैं बोल देता हूं, देखिए चाहे बांग्लादेश में मासूमों को मारा जाता हो, अल्लाह का शुक्र, या पाकिस्तान में मारा जाता हो, या अफगानिस्तान में मारा जाता हो, या इराक में मारा जाता हो, या ईरान में मारा जाता हो, मैंने गजा का नाम नहीं लिया। देखिए जो मारे जाते हैं वो मासूम होते हैं, और जो लोग मारते हैं मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से मारते हैं, धर्म उसमें कम आता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रहा हो चाहे बाहर आ रहा हो। सागर खयामी ने 4 लाइनें इस पर लिखी हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। तो क्या हो रहा है मैडम कि क्यों मारा जा रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलता हूं कि अगर हो सके तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाए, और जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को जन्म दिया था वैसे ही एक नए बांग्लादेश को मोदी जी जन्म दे दें। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके यह विनती है, क्योंकि पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु होने के बाद रूपिका जी हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में यह हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडिया पे जो बात है। देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जब एक 24 साल के दलित किसान को सार्वजनिक नल से बदायूं में पीट करके इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। प्रॉब्लम वहां पे होती है। और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेटेड काउ स्लॉटर टू इंप्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। प्रॉब्लम वहां पर होती है जब दंगा कराने, देखिए जितने हमारे यहां पे भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब एक साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पर 99% हमारे हिंदू भाई हैं, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। यू आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ 99% आर हिंदूज। यस, नो सर, मैं मानता हूं। नहीं सर, एक सेकंड। I want to know 99% Muslims staying and a Hindu feels comfortable there. मैम देखिए लखनऊ मैं इसे उल्टा करना मैं चाहती बता रहा हूं, मेरे शहर में ही ये परसेप्शन बनाया जाता है।
मतलब वो तो वो वाली बात हो गई कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। आप बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको तो हम बचा लेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी समर्थक बैठे हुए हैं उनका क्या करोगे? वो हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश की वाहवाही कर रहे हैं। अब कमाल की बात देखिए, एक बांग्लादेश में जहां 22-26% से घटकर जो है हिंदू खास तौर पर 7-8% पर आ गए, वो इनको जेनोसाइड नहीं लगता। पाकिस्तान में पूरे 30% से हटकर 1.5% पर आ गए, वो इनको जो है जेनोसाइड नहीं लगता। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ लोगों की जो है लिंचिंग हुई है वो इनको याद है। मैं कहता हूं वो भी लिंचिंग हुई है, बिल्कुल गलत, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां के जेनोसाइड और यहां के किसी एक लिंचिंग को एक ही लाइन में रख देते हैं तो आप इस देश के भी गद्दार हैं, नहीं रखना चाहिए। मेरे देश में अगर कोई गलती हुई बिल्कुल गलत, अगर सेंटा क्लॉज से रिलेटेड किसी भी मिसक्रेंट ने कोई भी गलत काम किया, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। लेकिन क्या वो और बांग्लादेश दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है। पता नहीं जबरदस्ती एक ही जगह जनरलाइज करने पर क्यों लगे हुए हैं। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि दलितों का नाम, मैं कहता हूं ना, ध्रुवराज त्यागी, अंकित शर्मा, नत्था लाल, इसके अलावा लाइन है। और किसी ने जाति धर्म देखकर नहीं मारा। और सुनिए, दीपू दास को भी जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर मारा गया है। तो धर्म देखकर मारा गया है तो बोलिए कि धर्म देखकर मारा गया है। इसमें भी मतलब कमाल बात हो गई, यहां पर भी जाति घुसा रहे हैं। अब आगे आते हैं, एक विषय बहुत साफ है। जहां तक बात बांग्लादेश के लिए है, इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक ही आवाज उठनी चाहिए। जब इस देश में कोई लिंचिंग होती है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल आवाज उठाने के लिए तैयार। कहां है कुछ पता नहीं। सतीश केसिंग साहब कहां है कुछ पता नहीं। देखिए, सतीश केसिंग। राजनेताओं से और इस तरह के लोगों से आप बात कीजिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली एक दूसरे को दबाने में लगे। मुद्दे की बात यह है कि आज वो वक्त है कि बांग्लादेश में स्थिति विषम है। या तो आप तात्कालिक रूप से चुन चुन के बॉर्डर खोलिए, इसकी जरूरत है। तात्कालिक एक्शन की आवश्यकता है। ये बात सही है कि लगातार ये 8% पर नीचे जा रहा है, तो उसके लिए आपने व्यवस्था करिए अपने देश के अंदर। आप क्या है ना, आप तो आपका जो 56 इंच की छाती 112 इंच का हो चुका है। देखिए, जब दम रहता है तो अमेरिका ने नाइजीरिया में ISI के लड़ाकों को मिसाइल से मार डाला। तो हम में अगर दम है तो हम बांग्लादेश में कुछ करें जैसा 1971 में करें, किया था। करने की आवश्यकता है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज सुनिए ना, कितने रफाल गिरे। नहीं, उनको छोड़ दीजिए ना, उनकी राजनीति आप हमसे पूछिए। You were all asking the question, ऑपरेशन सिंदूर सच्चा है कि नकली है? अरे भाई, जब हम लोग सुनिए, नहीं हुई है, जैसे ही ऑपरेशन करेंगे आप कहेंगे ऑपरेशन क्यों नहीं, मैं मेरी बात नहीं करेंगे, मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप सुन लीजिए। आज या तो एकदम 112 इंच के छाती की जरूरत है, नहीं तो धुरंधर शब्द बहुत चल रहा है, वैसी कूटनीति की आवश्यकता है। बांग्लादेश की नाकाबंदी करो, या फिर आप चुनाव जीतो बंगाल असम के लिए, बस उसके बाद चुपचाप हो जाओ। ये कुछ करना तो पड़ेगा। के लिए हो रहा है। ओके, फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी बात, एक मिनट भाई, मेरी बात पे ताली नहीं बजाना निवेदन है। रूबिका जी 1 मिनट 2 मिनट जो भी मुझे दे, ताली नहीं बजाना, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बात है। 15-20 मरे हैं, 15-20 कोई आंकड़ा थोड़ी है हिंदू जो मरे हैं। जब तक सबको मार नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हु आर हिंदू, यू आर हिंदू। गंभीरता से समझ लो इस बात को, और पूरा देश सुन रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है। और गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने लिखा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिंदा जला के बता दिया कि इनका मसलक रोशनी का सफर नहीं है, और मुर्दों को नहीं जिंदों को जलाते हैं, और आज से नहीं जला रहे हैं। इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनको सजदे में कत्ल किया अल्लाह अकबर बोल के। बीबी फातिमातुज जहरा के साथ बदतमीजी की, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके साथ बेअदबी की अल्लाह अकबर कहकर, और दीपू चंद्र दास तक को जलाया अल्लाह अकबर कहकर। तुमको क्या छोड़ेंगे जो अपने नबी के नवासे को नहीं छोड़ते। गंभीरता से सुनो और इसको समझो अंदर से। यदि इस गंभीरता को आपने नहीं समझा तो इशिका ने जी ने जो बात कही कि जब कम रहते हैं तब तो आकर शिवम भाई से, हिंदू भाई से गले मिल लेंगे, दलित बौद्ध इनकी बात करेंगे। जहां बहुसंख्यक हुए, बामियान में गौतम बुद्ध की प्रतिमा ये तोड़ते हैं। और सब ताली नहीं बजाना, फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया में इसी विचारधारा ने गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी।
और बुद्ध की प्रतिमा के नाम से बुद्ध शब्द आया कि बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने वाले बुद्ध शिकन होते हैं। इतनी घटिया विचारधारा ये लेकर चल रहे हैं। और फिर मैं बताता हूं, बारंबार कहता हूं रूबिका जी, आप कलमा पढ़ती है, मैं कलमा पढ़ता हूं। और इस बार मैं अरशद मदनी जी की तारीफ करूंगा, उन्होंने बांग्लादेश के आतंकियों को मुसलमान स्वीकारा कि ये मुसलमानों ने किया और हमारी निगाहें शर्म से नीचे झुकती है। यहाँ पे दो बातें हुई। एक आरएसएस के मौलाना साहब ने कहा कि देखिए ये दलितों की बातें करते हैं, हमारी तरफ बोल करके इन्होंने बोला। देखिए मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, आरएसएस के मौलाना साहब, और मैं आरएसएस के मौलाना साहब, अरे आप आरएसएस में ही तो है ना? ये लो भैया, हमने मौलाना भी रख लिया। इन लोगों ने आपको अरे हिंदूवादी भी बताते हैं और हमने मौलाना भी रखे हुए, मतलब कमाल बात है। ये आरएसएस में नहीं है क्या? गजब कहानी है। स्वीकार कर रहे हैं ना। एक सेकंड रुकिए, आप दोनों किसकी तरफ से खेल रहे हैं? हमारी तरफ से। अरे आप तो कह रहे थे, लगाए आप हैं। हमेशा कहते रहे हैं, सुनिए। हमेशा कहते रहे कि आरएसएस को मुसलमानों से नफरत नहीं है। नहीं उनकी विंग है। तो ये आरएसएस उनकी के विंग- मौलाना मैं बता साहब रहा कैसे हूं, हो? मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा ये तो हूँ। पंडित जी होने अरे चाहिए थे ना। सुनिए तो मैडम, आरएसएस की आप दोनों आज बहुत गलत नहीं पिच पर खेल रहे हैं। फंसे, नहीं फंसे। आरएसएस की मुस्लिम विंग है भाई, ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई, राष्ट्रीय हाँ, मुस्लिम मंच है पर- कि नहीं? पर इन्होंने आप रख उनके- रखे मतलब हैं। आरएसएस को नफरत नहीं अरे है मुस्लिमों सुनिए, से। अरे देखिए रूबिका इन्होंने जी, घर वापसी, आपकी घर वापसी क्यों नहीं हुई? आरएसएस तो सुनिए। घर वापसी करवाता है ना, तो ये फिर तो है ही मुसलमानों घर को में। कैसे हाँ, बर्दाश्त करना? हाँ, ये स्वीकार घर में किया। ये घर में ये घर में नहीं है। घर वापसी क्यों नहीं हुई? इन्होंने जवाब दे दिया, मैं घर में हूँ। फैज भाई, दो चीजें। फराज भाई, आरएसएस को हिंदुओं से मुसलमानों से एलर्जी है, आप ही कहते हैं। 100 ठीक है? दलितों से भी है। हाँ, खाली आप सुनिए मुसलमानों से सुनिए, नहीं, सवाल दलितों से सवाल भी है। सवाल फराज भाई, तो आरएसएस को मुसलमानों से एलर्जी है, दलितों से एलर्जी, आप ये कहते हैं। वो चाहते हैं घर वापसी हो, वो चाहते हैं अखंड भारत हो। तो सबसे पहले तो फैज खान को कोई हिंदू नाम दीजिए भैया, फ से कुछ हिंदू नाम दीजिए ना। फैज प्यारा है। हाँ अरे आप मैडम मैं बोलूं? फग्गन सिंह क्यों नहीं कर देते हैं? कुछ वो? भी, अरे ये फैज सिंह घर कर दीजिए। वापसी करके फैज फग्गन सिंह क्यों नहीं कर दीजिए दिया? इनको। क्यों फैज? अरे फैज सिंह कर दीजिए, इनके ऊपर है भाई। भाई जो उनके लेकिन पास अब है मुझे अपनी उनकी घर वापसी मैडम बात कर नहीं रहे कंप्लीट करने हैं। देंगी कि नहीं? आपका अब हाथ narrative जोड़ते है हुए ना, आप सर? चला देंगी कि हाथ जोड़ लिए हाँ, सपा प्रवक्ता नहीं ने, नहीं है ना? नहीं, यही ये चलाएंगे मेरा आप। काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। हाँ तो अब वो मुझे पूरा विक्टिम कार्ड वाला खेल आपका है, मेरा नहीं पूरा है। खेल पूरा हाँ, खेल लें दीजिए हमको। मेरे पास नहीं। खेल ही लें दीजिए फिर। देखिए आरएसएस के मौलाना साहब ने एक बात बोली। मौलाना साहब मैं पहले आपको ये बता दूं आरएसएस के जो हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मुसलमान बाद में हूं, पहली बात। वेरी गुड। दूसरी हम बात- तारीफ कर रहे हैं, ताली बजाओ। हाँ नहीं, ताली बजाओ भैया। मैं यहाँ खड़ा हूँ तारीफ एसपी कर रहे हैं इस स्पोक्स पर्सन बात की हैसियत से, ना कि इस्लामिक Very स्कॉलर की good, तरफ से। very good. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मुझे पहले बहुत अच्छा समाजवादी लगता पार्टी अगर के आप ये प्रवक्ता कहते मुसलमान बाद मैं में पहले आए। हिंदुस्तानी हूँ और मुसलमान बाद में हूँ। मैं पहले हिंदुस्तानी ये हूँ, सुनिए। बाद में मुसलमान। वाह। आप कहाँ टकरा रही हैं, मैडम? देखो आप आप ताली कहाँ बजा टकरा रहे रही हैं। हैं? हिट है, आप हिट आप है, जानती हैं मुझे, आप हिट हैं, आप जानती हैं आप मुझे। हिट हैं। हमारा हमारा टकरा रही हैं सवाल है, आप। आप हिट हैं। चलिए अब मुझे आगे आगे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए, एक क्या सेकंड। हिट हो गए? गजब बात हो गई। ए, रूबिका जी, अभी देखिए, डांट पड़ेगी, आपने Let me- कहलवा तो let me दिया complete, इसे। let me complete। अब जाते ही डांट पड़ेगी, अखिलेश जी एक पूछेंगे कैसे कह दिया आपने? एक सेकंड गजब बात हो गई। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। देखिए आरएसएस के भी मौलाना समझ साहब ने, आज ये दोनों फंस तनेजा जी, आरएसएस के मौलाना साहब ने एक बात बोली। तनेजा जी, आप अभी खूब अलतकिया पे, अब जब वो कह रहे हैं कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, तो यू मस्ट गो एंड एटलीस्ट शेक हैंड्स विद हिम। मैं तो That कहूंगी he is मेरे a- गणपति he is a- पूजन पे आए very और good, उसके very बाद good. आरती करें अच्छा, एक और सेकंड, फूल एक सेकंड, चढ़ाएं, तो एक मैं सेकंड, मान मैडम। जाऊंगी कि ये जो बातें कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वही पे इनकी असलियत आ करते जाती है। हैं, वो करते नहीं, हैं। नहीं, एक सेकंड। हाँ। और दूसरी एक चीज, सेकंड, एक no, 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 सेकंड, no, hang on, hang on, चाह रहे hang on. हैं। न्यूज तो आप अखिलेश जी का भी नाम बदलेंगे। हाँ। हैंग ऑन। वो कब अपना नाम बदल रहे हैं? मैं न्यूज 18 के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूं, मैं गणपति पूजा में आऊंगा, आप हमारे यहाँ मिलाद में आएंगी? खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज, दरगाहों में ओपन चैलेंज जाते हैं मेरे। हैं? हम तो वासुदेव रूबिका जी कुटुंबकम के रखवाइए हैं। आप। और क्या? हम आते रखवाइए हैं आप। तभी आपको यहाँ और पे जीने का रखवाइएगा मौका आप। मिल रहा है। आप रखवाइएगा हम आपका सर कि ये मिलाद में जुदा हमारे नहीं आएंगी। कर रहे हैं तन से। आप गलत जगह आ रही हैं मैडम, आपको पता नहीं अभी मेरे बारे में। अभी तो आपकी पार्टी को नहीं पता आपके बारे में, आगे- तभी आप अच्छी तरह हैं से वहाँ पता पे। है, अच्छी तरह। जैसे ही अभी आप अभी नए न्यूज़ नए आने, वायरल अभी आप होगी, नई आपको नहीं वहाँ आई से भी निकाल हैं, दिया अभी आप जाएगा। नई नहीं आई हैं, अभी नहीं अभी पता आपको आपको। डांट पड़ने वाली आगे है, सुनिए। नहीं तो अखिलेश जी का नाम चेंज होगा। अच्छा फराज वो भाई मेरे बोलिए पास बोलिए बोलिए। अच्छा देखिए, दो चीज, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, नहीं मैं एक आ रही सेकंड, हूँ। जरूरी आपने बात अपने सवाल है, तैयार जरूरी रखिए, बात है मैं मैडम। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से शोएब भाई का स्वागत। देखिए शोएब भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, रहते तो ढाका में हैं, लेकिन जब इस वक्त की सरकार में वहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो ये वो पत्रकार हैं
जो अपनी जुबान को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो भी सत्य और तथ्य है वो कहने में गुरेज नहीं करते हैं। शोएब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ा सवाल जो है वो इस बात को लेकर उठ खड़ा हुआ है कि वहां जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं वो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है। क्या आप भी यही सोच रखते हैं कि हिंदुस्तान को अपने से मतलब रखना चाहिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है होता रहे? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बहन रुबिका लियाकत जी। जी भाई, देखिए, बांग्लादेश में आप जो जानते हैं दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद अभी अमृत मंडल की भी हत्या होगी। दीपू चंद्र को इन्होंने जिंदा जला दिया, कहा कि ब्लास्फेमी की एलिगेशन, और अमृत इन लोगों ने जो कत्ल किया है कहता है कि अमृत मंडल ने एक्सटॉर्शनिस्ट है। तो हिंदू को एक एक बदनाम दे दो और हिंदू को जला दो, और जब जलाता है हिंदू को, आपने जैसे कह रहा था, मैंने सुन रहा था शो पे कि नारा तकबीर अल्लाह पर स्लोगन देता है। और आई एम वेरी सॉरी बट मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम वो ये बात सुनते हैं तो चुप चुप के या जोर से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश होता है कि हिंदू मर गई, काफिर मर गई। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है ये तो सिर्फ जाति संहार है, नहीं, इट्स नॉट एथनिक क्लींजिंग, इट्स नरसंहार, जेनोसाइड। इस बांग्लादेश में दिस पार्ट, जब हम 1947 के बाद ये हिंदू पॉपुलेशन थे 38%, अभी हिंदू पॉपुलेशन हो गई 7%। जब हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 71 में 30 लाखों की जान गई, उसमें 90% हिंदू थे, 27 लाख। 5 लाख में माँ बहन की इज्जत लूटा तो कितने थे? उनमें से 80%। तो हिंदू ने लाख लाख हिंदू ने जान दिया, इज्जत दिया, बांग्लादेश बनाया, और आप अभी बांग्लादेश में वही हिंदू को दुश्मन ठहराते हो। नहीं, पर शोएब जी, अभी आप मौलाना साहब को भी यहाँ पर सुन रहे थे और बाकी सारे मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इसे जेनोसाइड नहीं कह सकते हैं, आप तो वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या यहाँ हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, उनको चुन चुन कर, कि इसलिए क्योंकि ये काफिर है मारा जा रहा है? तथ्य आप बता सकते हैं? देखिए, कौन क्या कहता है, मैं उनके बातों पे अटेंशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे मुसलमान है सो कॉल्ड, वो पाकिस्तान के नैरेटिव से चलते हैं, आईएसआई के नैरेटिव से। उनको हम मुसलमान नहीं कहते। मुसलमान होना है तो आपके जैसे, हमारे जैसा, जो जहां भी कोई लीगल चीज हो, करप्ट क्राइम्स हो, उसको हम कंडेम करेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैंने जो कह दी कि 7% पे आ गए हिंदू पॉपुलेशन, फिर से इसमें 3%, ये तो हिंदू फ्री बांग्लादेश बनाने की कोशिश, इसे एथनिक क्लींजिंग नहीं, जेनोसाइड। अगर मौलाना साहब ये कबूल नहीं करते कि जेनोसाइड है, तो मैं उनको एक डिक्शनरी भेजता हूँ ये समझने के लिए जेनोसाइड का माने क्या होता है। ये उनके कसूर नहीं है, उनके कोई, इट इज नॉट हिज फॉल्ट, बिकॉज they don't understand, they don't learn lot of things in madrasa, that's the problem। और अगर वो समझते भी हैं वो कहेंगे नहीं, क्योंकि मैं माफी मांग के कहता हूँ कि वो जब सुनते हैं कि नाराय तकबीर अल्लाह अकबर करके हिंदू को कत्ल किया, वो धीरे धीरे मन से खुशपुकार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। ये मुसलमान जो ऐसे मुसलमान है, इसके लिए मुसलमान सारे दुनिया में बदनाम हो गई। आप भी दुनिया के बहुत देश जाते हैं, मैं जाता हूँ, तो पासपोर्ट खोल के मुस्लिम नेम देखता है तो वो वही इमिग्रेशन को हमारे शक्ल पे जिहादी नजर आता है। अभी मैं एक बात रुबिका, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सबको, क्या आप कहोगे जो मुसलमान टेररिस्ट, मैं लादेन की नाम कह दूंगा, अबू बकर बगदादी नाम कह दूंगा, हाफिज सईद के नाम कह दूंगा, आप ऐसे ग्लोबली फेमस एक हिंदू टेररिस्ट का नाम कहिए। बहुत बड़ी बात है। सुनता हूं मैं एक हिंदू टेररिस्ट बता दे कोई, वो याद करते हैं, फिर वो कहते हैं महात्मा गांधी को मारने वाला। मैं कहती हूँ ठीक है, महात्मा गांधी को मारने वाला जो शख्स था वो सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसके बाद गिनाइए ना, उसके बाद क्यों नहीं वो संगठन तो आतंकवादी संगठन कैसे नहीं बना? एक आतंकवादी, वो बस घूम फिर के महात्मा गांधी का कातिल आतंकवादी था। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के कातिल क्या एक मुसलमान को मारा?
महात्मा गांधी के कातिल अगर हैं वो लोकल टेररिस्ट, मगर इंटरनेशनल टेररिस्ट जैसे मुसलमान में अलकायदा का उसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बगदादी, हाफिज सईद, एक नाम बताइए ना मुझे, हिंदू इंटरनेशनल टेररिस्ट या यहूदी इंटरनेशनल टेररिस्ट या ईसाई इंटरनेशनल टेररिस्ट है? नहीं है। मुसलमान टेररिज्म के पीछे पड़े हुए, टेररिज्म के लिए इनकी इतनी मोहब्बत है कि इनके दिल में सिर्फ टेररिज्म और जिहादी है। और एक भाई बता रहे थे, अभी जो बातें आप कह रहे हैं, एक सेकंड, ओके, ऑलराइट, एक भाई यहाँ बता रहे थे कुरान के कोटेशन के कत्ल की बात है और मौलाना साहब ने बताया कि मोहब्बत की बात है। सूरह तौबा पढ़ लो, सूरह तौबा में क्या है? कत्ल करो, क्लियर कट लिखा है। अभी आप तो वो छुपाने की कोशिश करें, कुरान में लिखा है क्लियर कट। आई एम बीइंग अ मुस्लिम, आई एम सेइंग, आई एम चैलेंजिंग द मौलाना, कम टू बांग्लादेश एंड सिट विथ मी फॉर डिबेट। कुरान में सूरह तौबा लिखा है कत्ल करो, मगर क्या क्या चीज है? वो एटमोस्फियर सिचुएशन था, तीसरा थे। अभी आप तो वो कुरान को लेके बैठे पड़े हुए हैं। नहीं, बात तो यही है ना सर, वो कुरान की आयतें अरबी में पढ़ेंगे, हिंदी का तर्जुमा आएगा नहीं, और जिसको आ जाएगा उसे कहेगा नहीं ये तर्जुमा गलत है। यही काम यहाँ पर मौलाना साहब भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं कह रही हूँ, गीता में भी कहा है जो अधर्मी है उसे, अर्जुन को कह रहे हैं ना कृष्ण, लेकिन मुझे तो कोई हिंदू इस तरीके से करता हुआ सड़कों पर निकलकर दिखता नहीं है। व्हाई इज इट ऑलवेज दैट अ टेररिस्ट हु इज कॉट हैज गॉट अ नेम व्हिच ऑब्वियसली रेजोनेट्स इस्लाम? ये सवाल तो हमें अपने आप से करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन भाई, आगे भी आपसे मुलाकात होगी और यहाँ पर डिबेट आगे बढ़ाते हैं। क्विकली अपने लोगों के पास जा रही हूँ। सवाल किसका है? आइए। नमस्ते सर, सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे है। आप कौन? मैं संदीप कुमार, पत्रकारिता का। अरे भाई आप कौन? आप शिवम से? हाँ, शिवम सर से। सर मेरा सवाल आपसे, आप सत्ता में हैं, आप चाहे तो इस पे अपनी राय ले सकते हैं और बांग्लादेशी को सिखा सकते हैं उनकी क्या पहचान है। और सबसे पहले मैं हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय विदेश मंत्री से सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप रात दिन हिंदू का बात करते हैं तो बांग्लादेशी को तोड़ के क्यों नहीं रख देते हैं? ओके, जवाब जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश से लगातार बात कर रहे हैं और हमारा उनसे क्लियर कट एक ही क्वेश्चन है और एक ही बात पर सवाल है कि किसी भी तरीके से ये अंतरिम सरकार में पिछले 2 साल में जो स्थितियां खराब हुई हैं उससे स्थितियां बहुत पहले बेहतर थी, आगे भी बेहतर होगी। हमें किसी भी हाल में वहां के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा अधिकार है, हम करेंगे। और जिनको आने की आवश्यकता है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अरे कब करेंगे? जब 1% हो जाएगी घट की आबादी तब। हम अभी भी कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं, सीए ले आए, आगे भी करेंगे। एक सेकंड, पहले लो। हाँ दे दीजिए। वो तो बांग्लादेशियों को देते हो आप, शिवम भाई, अब हिंदुस्तानियों को भी देना है। सुनो ना, दे दीजिए। सुनो, एक सुझाव दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक काम कर लीजिए, जितने बांग्लादेश में हिंदू है ना, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, हिंदुस्तान में ले आइए। अरे सीए क्या था? ना 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 ना, ये रिटॉरिकल जुमलेबाजी है। सीए क्या था? सीए के सबसे बड़े विरोधी यही मौलाना थे, जब लाने के लिए कानून बना रहे थे तब यही चल रहा था। हिंदू के खिलाफ ये बराबर वाले हिंदू के खिलाफ जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप हिंदू के खिलाफ जा रहे हो। अरे सीए क्या था? बात हो गई, आप हिंदू के खिलाफ जा सीए रहे हो। पर तो सब बाहर आ गए थे। 6 महीने में सब भूल जाता है हिंदुस्तान। मेरी बात का समर्थन। सर सवाल सुन लीजिए सर, विपक्ष से सवाल है सर। हम लोग 1947 तो देखे नहीं, इतिहास पर है। हम कश्मीर फाइल्स मूवी ज़रूर देखे लेकिन हकीकत नहीं देखे। हमने केरला स्टोरी मूवी भी देखी लेकिन हमने हकीकत अपने आंखों से नहीं देखा। लेकिन आज हम बांग्लादेश को देखकर हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो कश्मीर में हुई वो हकीकत थी? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो केरला में हुई वो हकीकत थी? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि 1947 में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू समाज, खासकर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारे लोगों का कत्ल हुआ था, तब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। नहीं, मुसलमान का क्यों ले लूँ? पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए तो बना था, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। अफगानिस्तान से हम बहुत खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, आज बांग्लादेश से हिंदू और अल्पसंख्यक वहाँ से खत्म हो रहे हैं। कब तक ये हम कहेंगे? कब तक ये हमने तहजीब की हम लोग ये बात करेंगे? कहाँ सर हिंदुस्तान में आ गए हैं? हाँ, विपक्ष से भी मेरा सवाल है, विपक्ष से सवाल है। प्रियंका गांधी जी ने संसद भवन में ये मांग किया कि हिंदू अल्पसंख्यक और वहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ एक्शन सरकार को लेना चाहिए। ओवैसी जी का भी मैंने भाषण सुना, वो भी पढ़ रहे थे। सर सरकार कब तक एक्शन लेगी, इस पर भी आप बताएं। बताइए एक्शन कब लेगी?
सरकार लगातार एक्शन ले रही है, हर रोज उनके उच्चायुक्त से संपर्क में है और किसी भी तरीके से हिंदुओं को बचाना है। लेकिन प्रियंका गांधी की बातों में मत आइए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीएए के लिए वो पहले दो लोग थे जो राजघाट पहुंच गए थे। राजघाट पहुंचकर जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये सीएए जब कोई, अब शांत हो जाइए, जब कोई दीपू सरदार जो है सरकार इस तरह पीट पीट कर जिंदा जलाया जाता है, देश की कानून व्यवस्था, हिंदू की आत्मा, समाज सब कुछ चरमरा जाता है। मेरा प्रश्न आपसे है, आखिर कब हिंदुस्तान हिंदुओं की सम्मान देगा? इजराइल अपने नागरिक को सम्मान देता है, अमेरिका अपने नागरिक को सम्मान देता है, हम कब तक ताली पीटेंगे? कब तक जलेगा हमारा हिंदुस्तान का हिंदू? बड़ा सवाल है। हम हिंदुओं को और इस देश के नागरिकों को सम्मान देते हैं, तभी सीएए लाए। हम हिंदुओं को, हिंदुस्तान के नागरिकों को सम्मान देते हैं, तभी सीएए के तहत पूरे हिंदुस्तान में 35,000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी। जहां से लोग आए थे उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। हम हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को सम्मान देते हैं, तभी राजकोट से लेकर दिल्ली से लेकर और इसके अलावा हरियाणा तक अलग अलग लोगों को नागरिकता दी और हर किसी व्यक्ति को यहां लाने का प्रबंध कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। पर हिंदुओं को उनकी मातृभूमि में उनको एक सुरक्षित राष्ट्र देना पड़ेगा। अरे वो हम कैसे दे देंगे? हमें चाहिए कि हम कैसे दे देंगे? हम कैसे दे देंगे? हम कैसे दे देंगे शिवम त्यागी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाकर? नहीं, कैसे दे देंगे? वी फील कि हम सिर्फ बीजेपी से यही दरख्वास्त कर सकते हैं। नहीं, बस एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि यहाँ जितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालो। बोलिए भैया। देखिए मैडम, कैसे बोले? नहीं, सुनिए। अभी उस बच्चे ने सवाल पूछा, अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा इनसे, कश्मीर से लेकर के और तमाम फिल्मों के बारे में बताया। इन्होंने फिर बहुत सारी बातें कही। नहीं, वो सवाल आपसे था। नहीं, आपने जवाब दिया था ना। सवाल आपसे था भाई, आपने कुछ जवाब दिया, आपने कुछ जवाब दिया। हाँ सुनिए, सरकार मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन, जिमी मोरा, खाई महादी हृदय कठोरा। ये सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ झूठ बोलते हैं। ताली बजाओ। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। ओके। वैसे ये कोई जवाब हुआ? रशीदी साहब, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, शिवम जी, फैज कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कहाँ लिखा है कि आप सर तन से जुदा? अगर आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगी। पाकिस्तान में ये नैरेटिव चला था सर तन से जुदा, हमारे भारत में क्यों ना रहे? और देखिए, मोहम्मद साहब को कौन प्यार नहीं करता? नारे लगे माथे पे लिख लिख करके, आई लव मोहम्मद। अरे अभी हम तो मज़ारों को पूजते हैं, हम तो हर जगह ढोक लगाते हैं। अब आप देखिए जरा, अभी आप टेप चला दीजिए, मोहम्मद साहब के ऊपर कव्वाली जो है अदनान सानी की, सारे बच्चे नाचेंगे। अरे हम तो हिंदू हैं, हम तो जहाँ जो मिलता है वहीं सर झुकाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे रामनवमी पर, हमारे त्योहारों पर पत्थर क्यों मारे जाते हैं? यहाँ तक दिल्ली के अंदर करबला का जुलूस निकल रहा था और पत्थर किस पर चले? हम पर चले। बांग्लादेश की आप बात करते हो, उस वक्त एक नेता था, मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर रहा था, रेप हो रहे थे। उस वक्त हमारा फर्ज था। आज कट्टरपंथी उस देश को पकड़ना चाहते हैं। अरे एक होता है एहसानमंद, एक होता है एहसान नाशनाश, एक होता है फरामोश। फरामोश तो याद आ जाएगा, लेकिन नाशनाश का क्या करें? ये जो तरह से जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने ममलिकत को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं, तो बाकी तो इन पर डाल दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं, कुरान में कहीं भी, मैं तो साफ कहता हूं, अगर मोहम्मद साहब के बारे में भी गलत कहा जाए तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क हैं, संविधान से चलते हैं, हदीस और कुरान से नहीं चलते, गीता से नहीं चलते। वहाँ पर किसी इंसान का कत्ल करना, उसको गला काटना बिल्कुल हराम है, गुनाह है, इस्लाम के खिलाफ है। तो कब्रिस्तान में जगह क्यों देते हैं? दफन क्यों करवाते हैं? ये संविधान कहता है। हाँ, ये संविधान कहता है। नहीं क्यों? अरे आप जब मुसलमान मानते ही नहीं तो जला दीजिए ना उसे। मैडम, संविधान को हटा, जलाइए ना, क्यों नहीं? संविधान से क्लोज हटा दो। अब गड़बड़ी कर रहे हैं। नागरिकों के लिए, आतंकवादियों के लिए नहीं, उसके साथ जो चाहे कर सकते हो। अच्छा सुनिए एक मिनट, बड़ा सवाल है। मैं कह रही हूँ, ये जो जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं, ये मरते हैं, इनके
जनाजे में इतनी भीड़ क्यों निकलती है? वो जला तो फिर जन्नत नहीं जाएगा। मैं जवाब दे रहा तो हूं जला के खत्म करो, उसके मैं टुकड़े जवाब दे टुकड़े रहा हूं। करो, समंदर में डाल दो। ये तो नहीं करते हो, मैं दे रहा दफन हूं उसको कब्रिस्तान में करोगे और मैं दे रहा हूं कहोगे ना मुसलमान जवाब। नहीं है। मैं दे रहा हूं ना जवाब। जितने भी लोगों को फांसी की सजा हुई, कोर्ट ने खुद कहा कि ये जिस धर्म के हैं उसी धर्म से तो आप तो कहते हैं कि वो धर्म है ही नहीं। कोर्ट ने कहा ये संविधान है। आप तो कहते हैं उनका ये कोई धर्म संविधान है है। नहीं। आ गया जिस धर्म के है तो मुस्लिम नहीं, कब्रिस्तान में ले आए भैया। गोडसे के मंदिर बन रहे हैं बापू के मारने वाले के, आप उसको अरे समर्थन वो करते हैं? बेवकूफ है, जाहिल समर्थन है। करते हैं? अरे समर्थन करते जाहिल हैं? है, देश के सबसे मंदिर बड़े बन रहे हैं गद्दार भाई। हैं। अब गोडसे के मंदिर बन रहे हैं। जैसे ही आपको पकड़ती पूजा हूँ हो रही है आपको गोडसे की। याद आ जाता है। गोडसे की पूजा हो रही है। सतीश के सिंह साहब, ओके सतीश के सिंह साहब, जल्दी जल्दी। मेरा सवाल मौलाना साहब से है कि जैसा आपने बोला कि 15-20 हिंदुओं को मारा, वो जेनोसाइड नहीं है। यहीं के डेटा के अनुसार बांग्लादेश में आज़ादी से अब तक लगभग 5% 6% हिंदू खत्म हो गए हैं और यहाँ पे 4 से 5% मुस्लिम बढ़ गए हैं। और आप ही का स्टेटमेंट है कि जय श्री राम का नाम लेके मुसलमानों को मारा जा रहा है। एक ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा हो कि जय श्री राम और वो मुसलमान को मार रहा है। एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी नहीं, जय श्री राम का नारा। हाँ मैं बता रहा हूँ बताइए। शम्स तबरेज है, हाफिज जुनैद है। अलीगढ़ में अभी सुनिए, अलीगढ़ में अभी एक मौलाना, मैं देखिए हिंदू मुस्लिम मानता नहीं हूं मैडम, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूं, लेकिन जिस बच्चे की बात का जवाब दे रहा हूं, अलीगढ़ में एक गांव है, कोई मैं उसका नाम भूल गया, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, सर्च कर लेना। वहां से एक मौलाना इमाम साहब नमाज पढ़ा करके आ रहे थे, उनसे जबरदस्ती कहा गया कि ये बोलो जय श्री राम, और उसके बाद में उनकी दाढ़ी नोची गई, उनको मारा गया, पीटा गया, जबरदस्त पीटा गया। अलीगढ़ का केस है। आपका जो स्टेटमेंट अगर वो करेक्ट है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि श्री राम की वो मर्यादा नहीं है, श्री राम के वो विचार नहीं है। जो अगर ये करता है वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और आप ही का स्टेटमेंट है ना कि झंडे वाले में मंदिर तोड़ा गया, पहले उस चीज को आप क्लियर कीजिए। वहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आरएसएस की पार्किंग के लिए मंदिर नहीं तोड़ा गया, सब कुछ वहीं सलामत है। सही, अच्छी बात। सर आपसे मेरा सवाल है सईद साहब, आप ये कहते हैं कि मैं निंदा करता हूँ, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी निंदा करता हूँ, क्या किसी मुसलमान बोर्ड ने, क्या आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी कोई ऑफिशियल उस पर यूएन तक वो गए, क्या संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने मानव अधिकार के लिए डिमांड करी? और आप ये कहते हैं कि निंदा करते हैं, आप उन्हें मुसलमान नहीं मान रहे, तो वो मुसलमान थे जब उन्होंने कुछ गलत किया तो आपने मानना बंद कर दिया, जब वो ओलंपिक जीतेंगे तब आप मानेंगे कि वो मुसलमान? एक सवाल रूबिका, एक सवाल बहुत उठता है रूबिका। भाई बचाता है तो मुसलमान, मारता है तो मुसलमान नहीं है। ओके मैं सर, कहता हूं जो बहुत करता है जोरदार गलत तो कहिए आप तालियां। भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कट्टरपंथी विचारधारा इस देश को, अगल बगल के तमाम देशों को, पूरी दुनिया को दीमक की तरह लील जाएगी। अगर आपके घर में कट्टरपंथी हैं, बाहर निकलिए, कॉलर से घसीटिए और कहिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।